बात करेंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के नोट्स की, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में बार बार क्वेश्चन आता है यार, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, नाम से समझ रहा है, इट इज एन एक्यूट कंडीशन यार, इट इज एन acute condition presenting with abdominal pain, presenting with abdominal pain, a threefold और greater, ठीक है ना, threefold और greater rise in the serum level of pancreatic amylase और लाइपेज प्लस कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग देखने को मिलती है और पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन ऑन CACT। कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन में। तो ये हो गया हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो इसको थ्योरी वाइज लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तक नहीं काम आएगा ये, एक बार पहले बार थ्योरी लिखता हूँ। सो एक्यूट कंडीशन प्रेजेंटिंग विद एब्डोमिनल पेन थ्री फोल्ड, बिकॉज इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको लिख रहे हैं, थ्री फोल्ड और ग्रेटर राइस इन दी सीरम लेवल ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेस एंड कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन ऑन कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का, एक्यूट कंडीशन प्रेजेंटिंग विद एब्डोमिनल पेन, थ्री फोल्ड राइज इन द सीरम लेवल ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेस एंड कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन ऑन CACT। कजेस की बात करें तो कजेस को याद करने का तरीका है आई कैट स्मैश्ड आई गेट स्मैश, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। आई से क्या है, इडियोपैथी, पता नहीं। जी से क्या है, गाल स्टोन। ई से क्या है, इथेनॉल इनटेक। टी से क्या, ट्रॉमा है ना, या फिर टॉक्सिन्स। एस से क्या है, स्टेरॉइड्स। एम से क्या है, मम्स। ए से क्या है, ऑटो इम्यून। एस से क्या है भाई, स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू काटने से भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। एच से हाइपरलिपिडीमिया। ई से है हमारे पास ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। डी से कुछ ड्रग्स जो है वो कस कर सकते हैं हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, लाइक हमारे पास एजिथ्रोपिन, वॉल्प्रोएट, है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो हमने देखा ही। सो ये हमारे पास क्या हो गया, कजेस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। नाउ पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है पैनक्रियाटिक डक्ट वो क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ ट्यूमर, गॉलस्टोन, या फिर इंजरी हो गया टू
एसिनार सेल्स, क्यों हो सकता है भाई एसिनार सेल्स को इंजरी? बिकॉज ऑफ द अल्कोहल इनटेक, ड्रग्स है ना, इन्फेक्शन है ना, या फिर हमारे पास डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हुआ अल्कोहल का, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, या फिर इंजरी टू एसिनार सेल्स, या फिर डिफेक्टिव इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, जो एसिनार सेल की इंजरी हो जाती है। जब एसिनार सेल की इंजरी हो जाती है तो क्या होता है भाई, जो प्रो एंजाइम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू एक्टिवेटेड एंजाइम्स। यानी जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, तीन चीज करते हैं, प्रोटियोलाइसिस है ना, फैट नेक्रोसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड हेमोरेज। एंड इसकी वजह से क्या होता है यार, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। सो ये हमने देखा अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। नाउ क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ साइंस देखने को मिलेंगे यार। सिम्टम्स में हम बात करें तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, है ना। ये कैसा होता है, ये जो एब्डोमिनल पेन था सडन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन सिवियरिटी, एपिगेस्ट्रिक रीजन में होता है, कांस्टेंट होता है, स्टेडी होता है। सो इट इज सडन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, एपिगेस्ट्रिक रीजन में होता है ना, एंड इट रेडिएट टू अपर बैक एंड चेस्ट या फिर फ्लैंक, रेडिएट टू अपर बैक, चेस्ट एंड फ्लैंक। एंड ये जो दर्द है ना, इट रिलीव्स ऑन सिटिंग विथ ट्रंक फ्लैक्स या फिर नी डाउन। पेन कैरेक्टरिस्टिक है, रिलीव्ड ऑन सिटिंग विथ ट्रंक फ्लैक्स्ड। तो ये हो गया एब्डोमिनल पेन। वहाँ पे एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, वॉमिटिंग हो सकती है यार, है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है। ये क्या हो गए सिम्टम्स। नाउ साइंस की बात करें तो साइंस इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस देखने को मिलता है, है ना, जॉन्डिस इन द पेशेंट विद गॉल स्टोन्स, ओके। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट साइन है भाई, ग्रे टर्नर साइन, जिसमें क्या होता है, ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक, एंड ग्रीन ब्राउन भी हो सकता है, फिर रेड, पर्पल या फिर ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक। ये ग्रे टर्नर साइन। हमारे पास फॉक्स साइन देखने को मिल सकता है। फॉक्स साइन में क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। एक होता है कूलन साइन, यहाँ पे क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ अम्बिलिकस। इनके साथ साथ टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, लो ग्रेड फीवर, ये सब साइन देखने को मिलता ही मिलता है। टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, हाइपोटेंशन, टेंडरनेस एंड गार्डिंग,
ये सब क्लिनिकल फीचर्स हो गए भाई। ना अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीरम एमाइलेज जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा मोर देन 3-fold या मोर देन दैट ना, यूरिन एमाइलेज वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम लाइपेस, सीआरपी बढ़ा हुआ रहेगा यार। एक्सरे करा सकते हैं एब्डोमेन का, चेस्ट का, है ना, एब्डोमिनल यूएसजी, सीटी करा सकते हैं ऑफ एब्डोमेन, CACT कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करा सकते हैं विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ना, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी ERCP करा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई, सो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल में तो पहले तो हम IV फ्लूइड्स देंगे ना, जनरल मेजर्स की बात कर रहे हैं, है ना, नील पर ओरल दैट इज TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, और एनाल्जेसिक देंगे फॉर पेन्स। लेकिन एनाल्जेसिक में एक चीज़ ध्यान रखना है, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यार, मॉर्फिन को अवॉइड करना है, यहाँ पे बढ़ा सकता है ना। एस्पिरेशन कर सकते हैं, नेसोगेस्ट्रिक सक्शन कर सकते हैं, नेसोगेस्ट्रिक सक्शन एंड एस्पिरेशन। एंटीबायोटिक्स ना, कार्बापेनेम्स दे सकते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एप्रोटिनिन ये दे सकते हैं, प्रोटीएस इनहिबिटर है एप्रोटिनिन यार, एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया ना। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशनल ड्रेनेज और इंटरवेंशन ड्रेनेज कर सकते हैं, नेक्रोसेक्टोमी जो नेक्रोस पार्ट है उसको निकाल सकते हैं। नाउ इंडिकेशन फॉर दी सर्जरी की बात करें तो अगर इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है, इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस उसमें कर सकते हैं यार, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के अंदर कर सकते हैं, एक्यूट पेनक्रियाटिक फ्लूइड एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन अगर हो गया है उसमें कर सकते हैं सर्जरी। ये हमारे पास क्या हो गया, मैनेजमेंट देखा हमने यार, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, कॉजेस, पैथोजेनेसिस, डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे।